नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई, लेकिन नदी की सफाई तो नहीं हुई, पर वो करोड़ों रुपए कहां गायब हो गए किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी की सफाई नहीं होने पर उसका अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। स्वर्ण रेखा नदी का अतीत काफी सुनहरा है। शहर की प्यास बुझाने वाली ये नदी अब नाले में तब्दील हो गई है। इसकी हालत देखकर लोग इसे नाला ही समझते हैं। सरकार ने इसे संवारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। करोड़ों खर्च हुए फिर भी स्वर्ण रेखा नदी नहीं हुई साफ। किसकी मिलीभगत से हुआ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा? संबंधित विभागों पर सवालिया निशान। सरकार जनता के हितों में काम करती हुई चल रही है, मगर जहां एक और नेक नियत के साथ सरकार जनहितैषी फैसले ले रही है, तो वहीं विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से बिचौलिए फल फूल रहे हैं। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी की सफाई पर करोड़ों रुपए का बंदरबांट कर लिया गया। जाहिर है, सिस्टम में बैठे अधिकारियों की सहमति के बिना तो ये संभव ही नहीं, इसलिए इन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे कैसे करोड़ों रुपए स्वर्ण रेखा नदी को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुआ, पर नदी की हालत सुधरी नहीं। शुरू से स्वर्ण रेखा नदी की कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे सफाई के नाम पर करोड़ों का बंदरबांट हुआ। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। एक जमाना था जब ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी को शहर की लाइफलाइन कहा जाता था। लोग इस नदी में नहाने के लिए आते थे। शहर के बीचों बीच से बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी किसी समय में शहर के पेयजल को पूरा करने वाली नदी थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में स्वर्ण रेखा नदी में शहर के नालों के मिलने से हालात बिगड़ने लग गए। नदी के किनारों पर अतिक्रमण और पक्का निर्माण होने से धीरे धीरे इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया और अब हालात ये हैं कि स्वर्ण रेखा नदी एक बड़े नाले में तब्दील हो गई है। इसके किनारे खड़े रहना भी अब मुश्किल हो गया है। एक ज़माने में ग्वालियर की लाइफलाइन कही जाती थी ये स्वर्ण रेखा नदी, जो आज एक बदबूदार नाले में तब्दील हो गई है। इसे लंदन की टेम्स नदी का ही दूसरा रूप माना जाता था, क्योंकि ये शहर के चारों तरफ नीला जल लेकर बहती थी और लोगों का आनंद बढ़ाती थी। बीच बीच में नेताओं ने इसे दोबारा टेम्स नदी बनाने की कोशिश की। बड़ी राशि भी सरकार से इसे साफ करने के लिए और पानी दोबारा से बहाने के लिए स्वीकृत की गई, लेकिन पूरी की पूरी राशि नदी में विकास कार्य के दौरान बताई गई कि विकास हो गया है, लेकिन कितनी राशि हवा हो गई इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर की इतनी खूबसूरत नदी हुआ करती थी, जिसे अब नदी कहने में भी लोगों को शर्म आती है, क्योंकि ये नदी नहीं रही बल्कि एक नाला बन गई है। शहर के ज़्यादातर नाले अब इस नदी में समाहित हो गए हैं और इससे निकलते हैं तो लोग अपनी नाक बंद करके निकलते हैं, क्योंकि इस नदी में सिवाय दुर्गंध के और कुछ नहीं बचा है। एक प्रयास लोग बार बार करने की कोशिश करते हैं कि इसे दोबारा वैसा ही बना दिया जाए, लेकिन इस पूरे नदी को अगर हम देखें शहर के चारों ओर, तो जगह जगह अतिक्रमण हो चुके हैं। स्वर्ण रेखा नदी के आसपास ग्वालियर शहर की करीब 2 लाख से ज्यादा आबादी रहती है और यहाँ के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को हाई कोर्ट में ले गए। सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत रतोनिया का कहना है कि स्वर्ण रेखा नदी को साफ करने के नाम पर कई योजनाएं बनी। बीते 20 साल के अंदर इसे लंदन की टेम्स की तरह बनाने के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। यूरोप से एक टीम आई और उस टीम ने इस नदी को साफ करने का एक प्लान भी बनाया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। नदी के कायाकल्प के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी नदी को नाले में तब्दील होने से रोका नहीं जा सका। किसी भी नदी के बीच में अगर कोई बैठने के लिए अच्छा स्थान मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, या फिर कोई ऐसा चबूतरा मिल जाए जिस पर आप उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को निहार सकें और आनंद ले सकें, ऐसी ही खूबसूरती यहाँ पर कभी एक ज़माने में देखने को मिला करती थी। ये स्वर्ण रेखा
नदी के बने किनारे की वो बारादरी है जहाँ कभी सांस्कृतिक और कला से संबंधित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ हुआ करती थी। बड़ी भीड़ यहाँ पर कभी देखी जाती थी क्योंकि ये शहर का वो प्रमुख स्थान था जहाँ संगीत और कला से जुड़े कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ लोग स्वर्ण रेखा नदी का आनंद भी लिया करते थे। लेकिन अब इस नाले किनारे कोई आना नहीं चाहता। हालांकि शासन की ओर से इसके भव्य निर्माण में दोबारा बड़ा पैसा लगाया गया। इसे स्मार्ट सिटी के ज़रिए खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई जिससे कि लोग यहाँ आ सकें। करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए क्योंकि लोग यहाँ नदी का दीदार कर सकें। लेकिन पैसा तो लग गया, खूबसूरती भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बदला नहीं तो केवल इस नदी का रूप जो कि सालों पहले नाला बन गई और अब ये नाला और सिकुड़ता जा रहा है। सपनों की नदी अभी सपना ही बनी हुई है। लंदन की टेम्स नदी से इसकी तुलना की गई थी, लेकिन नदी तो छोड़िए, अब ये नाला भी बचने वाला नहीं है। साल 2001 में जल संसाधन विभाग की ओर से बाढ़ नियंत्रण योजना में 17 करोड़ 31 लाख की राशि इस नदी के लिए स्वीकृत की गई। साल 2006 में बाढ़ नियंत्रण योजना के तीसरे फेज में 21 करोड़ 41 लाख रुपया फिर स्वीकृत हुआ। ये तो शुरुआती दौर था, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। नदी के नाम पर अलग अलग समय में पैसा खर्च किया गया, कई निर्माण कार्य किए गए और जनता का पैसा उनकी नजरों के सामने ही बर्बाद होता रहा। नदी को पुनर्जीवित करने और उसे मूल रूप से वापस लाने के उद्देश्य से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में विश्वजीत रतोनिया ने PIL दाखिल कर दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस नदी पर बड़ी धनराशि खर्च की गई। इसके साथ ही ये भी बताया कि जल संसाधन विभाग ने करीब 35 करोड़ की राशि जल को संरक्षित करने और साफ पानी के लिए उपलब्ध कराने के लिए खर्च की थी, जिसका कोई हिसाब नहीं मिला। और इस पूरे मामले को लेकर साल 2023 में नदी पर हुए खर्च और विकास कार्यों को लेकर सेंट्रल वाटर कमीशन और नर्मदा बेसिन नोटिस भेजा गया। जल संसाधन विभाग है, स्मार्ट सिटी ने इस पर एक बड़ी रकम खर्च की है इसे स्मार्ट बनाने के नाम पर। विदेश एक डेलीगेशन भी आया था यूरोप के एक देश का, जो इस नदी के एक थेम्स नदी के नाम की तरह से डेवलप किया जाना था। लेकिन उसके बाद में स्मार्ट सिटी और ग्वालियर प्रशासन के सहयोग से एक यूरोप के एक देश का भी एक डेलीगेशन आया था कि इसमें जो फूलबाग का जो इलाका है उसे उस यूरोप की तर्ज पर डेवलप किया जाना था। उसमें भी बड़ा राशि आवंटित हुई थी, लेकिन कुछ धरातल पर दिखाई नहीं दिया इसमें किसी भी विभाग ने, चाहे वो नगर निगम हो जिसके पास 2012 के बाद ये नदी हैंड ओवर की गई जल संसाधन विभाग द्वारा, या उससे पूर्व जल संसाधन विभाग हो, स्मार्ट सिटी हो 2014 के बाद से, या कोई और विभाग हो। PHE तो इसमें पूरा ही विफल हुआ। PHE को तो 35 करोड़ राशि स्वीकृत किए गए थे इसमें जो 84 नाले गिरते हैं उन नालों को सेपरेट करने के लिए, तो वो पूरा काम विफल हुआ है। और ये जो है एडमिट कर रहे हैं जल संसाधन विभाग, जिन्होंने फरवरी 2023 में एफिडेविट दिया न्यायालय में, वो उसमें एडमिट कर रहे हैं अपने एफिडेविट में कि PHE ये काम करने में फ्लॉप हुआ है। तो सारे विभागों ने एक तरीके से लीप अप पोती की है, सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ की हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व जल संसाधन मंत्री अनूप मिश्रा के कार्यकाल में स्वर्ण रेखा नदी के कायाकल्प को लेकर काफी काम हुए थे। उस दौरान जल संसाधन विभाग ने वर्ल्ड बैंक से 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसमें मध्य प्रदेश की कई बांधों में पानी की कनेक्टिविटी और स्वर्ण रेखा को एक सुंदर नदी बनाने की योजना शामिल की। लगभग 29 करोड़ रुपए की राशि स्वर्ण रेखा नदी को पक्का करने और इसमें मिलने वाले शहर के 80 से ज्यादा नालों को पानी को फिल्टर करना और नदी में बोट चलवाकर इसे लंदन की टेम्स नदी की तरह बनाने का काम शुरू हुआ। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी लाइफलाइन कही जाती थी और वो लाइफलाइन अब खत्म होती जा रही है। लेकिन एक सपना देखा था तत्कालीन जल संसाधन मंत्री अनूप मिश्रा ने कि ग्वालियर की जीवन धारा निरंतर चलती रहे। अनूप मिश्रा ने कोशिश की थी वर्ल्ड बैंक से फंड लाके कि ग्वालियर की स्वर्ण रेखा विदेशों में बहने वाली साफ और स्वच्छ नदियों की तरह नजर आए और लोग उसमें बोट से नौका विहार करें। लेकिन वक्त बदला तो शायद वो सपना भी अधूरा रह गया और अब एलिवेटेड बनने की वजह से ये नदी विलुप्त होने की तरफ पहुंच रही है। अनूप मिश्रा मेरे साथ है, बात कर लेता हूँ। अनूप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहली बार जब इस स्वर्ण रेखा के लिए आप पैसा लेके आए वर्ल्ड बैंक से, तो उस समय आपने क्या काम करवाया था?
सबसे पहले तो इसकी सफाई का काम, और उसके बाद साइड की जो खंडों की दीवार होती थी वो गिर रही थी जगह जगह से, और सड़क छोटी होती जा रही थी आने जाने के रास्ते के लिए। सीमेंट कंक्रीट की पूरी साइड की वाल उसकी बनाने का काम किया। फिर ये हुआ कि हमारे पास पानी इतना नहीं है, क्योंकि पानी नीचे ज़्यादा चला जाएगा और गंदा पानी बोरिंग में आ रहा है, इन सब में आ रहा है, इसलिए इसको एक पोर्शन इसका बीच का ढाल वाला कच्चा रखते हैं, और जो साफ पानी बहेगा जितना उसके अंदर जाएगा वो बाकी हमारा काम करेगा जल स्तर को बढ़ाने का, और हम उसको पूरे को पक्का करेंगे ताकि उसकी सफाई भी समय समय पर हो सके। ये निर्णय लिया। जब इसका प्रोजेक्ट बना था तो प्रोजेक्ट बना था मात्र 29 करोड़ रुपए का। इसमें 84 नाले नगर निगम के अधीन इसमें मिलते हैं। उन 84 नालों पर मैंने 3-3 चैम्बर बना के उस गंदे पानी को रोकने का काम किया। हर चैम्बर से प्रतिदिन गंदगी निकले और वो पानी आगे पाइपलाइन के माध्यम से आगे चला जाए। उस दौरान जो योजना बनाई गई थी वो वाकई में इस नदी को गंदगी से रोकने की थी और इसमें निरंतर पानी बहाने की थी। अनूप मिश्रा का ये भी कहना है कि हर नाले पर उन्होंने गंदगी रोकने के लिए 3 तरह की जालियां लगवाई थी और सीवर का पानी नदी में न मिले इसके लिए अलग से पाइपलाइन डलवाने की योजना थी। लेकिन ग्वालियर नगर निगम ने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया और गंदा पानी नदी में ही जाता रहा। ग्वालियर का ये वही जल संसाधन विभाग है जहां हम देख रहे हैं कि जल संसाधन मंडल के अधिकारी बैठते हैं। और देखिए, अगर हम नदी को पुनर्जीवित करने की बात करें या फिर स्वर्ण रेखा में पानी लाने की बात हो तो इसके लिए जल संसाधन विभाग की बड़ी भूमिका रही है। तत्कालीन मंत्री से लेके तमाम अधिकारी भी स्वर्ण रेखा नदी में पानी लाने और उसे पुनर्जीवित करने का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन योजनाओं के नाम पर शासन की ओर से बजट भी आया, बजट लगा भी, नदी पक्की भी हुई, लेकिन नदी में पानी नहीं आया। और अब जिस नदी का रूप हम देख रहे हैं वो अब नदी नहीं बल्कि एक नाला बन गई। समझ में नहीं आया कि इन अधिकारियों ने क्रियान्वयन कैसे किया और कहाँ ये योजना फेल हो गई कि अब नदी के विलुप्त होने के कगार तक पहुंच गई। कोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी की सफाई पर कई बार जल संसाधन विभाग और नगर निगम समेत इससे जुड़े अधिकारियों को तलब किया। नदी पर किए गए खर्च का ब्यौरा भी पूछा, लेकिन कोई ठोस जवाब अभी तक सामने नहीं आया। इस मामले पर अब भी सुनवाई हो रही है। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा के मामले में जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर से माननीय उच्च न्यायालय की मंशा है कि स्वर्ण रेखा को साफ कर उसमें जो ग्वालियर शहर के 84 नाले जो मिलाए जा रहे हैं इनको ट्रंक लाइन डाली जाए, नालों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। मगर चूंकि अभी कुलदीप नर्सरी से एक नाले को मिलाने का काम किया गया, 18 करोड़ रुपये उसमें लगाया गया। चूँकि एक तौर तो माननीय उच्च न्यायालय की मंशा है कि नाला स्वर्ण रेखा नाला साफ हो और नदी के रूप में परिवर्तित हो, मगर उसके बाद भी नाले मिलाए जाने का काम जिला प्रशासन व नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। और मैं मानता हूँ वास्तव में बहुत बड़ी अव्यवस्था है ग्वालियर के लिए, और ग्वालियर में अगर स्वर्ण रेखा साफ होगी तो ग्वालियर की जनता को लाभ मिलेगा और पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। स्वर्ण रेखा नदी ग्वालियर के पास ही गिरवाई की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। नदी को जिंदा रखने की कोशिश के बजाय अब पूरी तरह से खत्म करने की योजना पर काम चल रहा है। इसी स्वर्ण रेखा का सीना छलनी करके इसके ऊपर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है और इस एलिवेटेड रोड के लिए 229 पिलर गाड़े भी जा चुके हैं। ये एलिवेटेड रोड 14.7 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 829 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी पर एक एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है और उस एलिवेटेड रोड का देखिए ये आकार पूरी तरह से यहाँ तक तैयार हो गया है जहाँ हम खड़े हैं। ये वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि है फूलबाग और पड़ाव के बीच में, और इस पिलर का नंबर 229 है।
अब आप सोच सकते हैं कि 229 पिलर तो बन के तैयार हो गए हैं, आगे और भी पिलर बनने हैं। शहर में लगभग 600 करोड़ की लागत से ये एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है और ख़ासियत यह है कि नदी का जो रूप हमें पहले इतिहासकारों ने बताया है वो ये बताया है कि ये नदी बड़ी लंबी चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब इस नदी के बीचों बीच में, ठीक इसकी धारा के बीच में एलिवेटेड रोड के पुल बन गए हैं। तो सोचिए अब इस नदी का आने वाले दिनों में क्या रूप हमें देखने को मिलेगा। नाला तो ये पहले से ही बन गई है, अब ये वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जब पानी बहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जब जगह नहीं बचेगी और उसके बीच में पिलर खड़े होंगे तो फिर नदी का कैसा रूप देखने को मिलेगा। विडंबना इस बात की है कि नदियों के बीच में पुल पहले भी बने हैं, लेकिन ये ग्वालियर की लाइफलाइन कही जाती है और इसमें पानी लाने का सपना देखा गया था, जिस पर शासन की करोड़ों की राशि खर्च कर दी गई। ग्वालियर से बीजेपी सांसद भरत सिंह कुशवाहा का कहना है कि एलिवेटेड रोड बन जाने से शहर में ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी का क्या, वो तो पहले ही नाले में बदल चुकी है। वहीं इस मामले पर उनका कहना है कि पानी की कमी की वजह से इस नदी का ऐसा हाल हुआ। मेरा ऐसा मानना है कम वर्षा की वजह से स्वर्ण रेखा में पानी उस तीव्र स्थिति से नहीं आ सका जो आवश्यकता थी। स्वर्ण रेखा पूरी तरह से सूखी पड़ी थी। स्वर्ण रेखा का जिस उद्देश्य से पक्का निर्माण कराया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति पानी के आने से हो सकती थी। पानी को लाने की और कहीं से कोई कैनाल की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए स्वर्ण रेखा का उपयोग ग्वालियर के ट्रैफिक को कम करने के लिए एलिवेटेड रोड के रूप में उपयोग आने वाले समय में होगा। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा तो ग्वालियर की जनता को ये सुविधा अवश्य मिलेगी। आवागमन का रास्ता सुगम होगा, बगैर रुके बगैर टुके आराम से व्यक्ति एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकता है, शहर में पहुंच सकता है। आप जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन, उसी के संदर्भ में ये नदी के ऊपर भी एक योजना बन रही है, एक महकती योजना बनाई जा रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने दो टूक कहा कि अधिकारियों की वजह से स्वर्ण रेखा नदी नाले में तब्दील हो गई। विधायक जी, स्वर्ण रेखा को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, कहाँ कमी रही, क्यों इसमें नाव नहीं चल पाई? लंदन की नदी का एक सपना देखा गया था और ग्वालियर की विरासत भी अब नाले में तब्दील हो गई। देखो ऐसा है, स्वर्ण रेखा का नाम में ही केवल अब स्वर्ण रेखा रह गया है। हमारे यहाँ कहा जाता था किसी ज़माने में सिंधिया परिवार का कोई हाथी इस नदी में जा रहा था तो उसकी गले में सांकर लगी थी, तो वो सांकर पारसमणि से टकराकर और ये सोने की हो गई थी हाथी की। तो बहुत प्रयास किए, उसके बाद पारसमणि को कोई नहीं कर, लेकिन पारसमणि नहीं मिली, लेकिन उसका नाम स्वर्ण रेखा हो गया। और बड़ा नाम जैसा था वैसा ही उसका काम था। किसी ज़माने में जहाँ पानी स्वच्छ पानी बहता था, स्वर्ण रेखा के नीचे नाला था, तो शहर की वर्षा का पानी, जितना भी वर्षा का पानी था, नाली और छोटे नाले बड़े नाले के माध्यम से स्वर्ण रेखा में नीचे बहता था। ऊपर नदी का पानी, साफ पानी, हनुमान डैम का पानी इसमें बहता था। और किसी ज़माने में ग्वालियर की खूबसूरती थी एक ज़माने में। आज धीरे धीरे सरकार की उदासीनता का कारण वो बनती गई और धीरे धीरे वो स्वर्ण रेखा नरक रेखा में बदल गई। जी हाँ, ये खबर सिर्फ फर्जीवाड़े की ही नहीं, बल्कि ये खबर आम आदमी के भरोसे की भी है, क्योंकि विभागों में बैठे अधिकारी सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में जब इन भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत का मजा बिचौलिए उठा लेंगे तो आम आदमी सरपटक कर रह जाता है। और इसी का नतीजा है कि स्वर्ण रेखा नदी आज तक साफ नहीं हो पाई और अब हालात ये हैं कि इस नदी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ जब ये नाला नदी हुआ करती थी तो यहाँ खड़े होना तो दूर की बात रही, दूर से झांकने में भी लोगों को डर लगता था। लेकिन अब इस नदी में ऐसे तमाम नाले मिलने लगे हैं और इसीलिए नाले में तब्दील हो गई है। नालों का नदियों में मिलना आज के ज़माने में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है,
क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों में नाले मिल रहे हैं और इसीलिए वो नदियां प्रदूषित हो रही हैं। लेकिन नदियां नाला बन जाए और नाले के बाद ख़त्म हो जाएं तो फिर प्रकृति कैसे चलेगी। एक ऐतिहासिक नदी जिसे ग्वालियर की जीवन रेखा कहा जाता है, वो सिमट कर अब 2.5 फीट का नाला रहने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब इसमें पिलर खड़े हो जाएंगे पूरी नदी में, हालांकि आधा एरिया अभी लगभग कवर हो गया है, पिलर होंगे, पिलर के ऊपर सड़क बनेगी, फिर जब बारिश के दिनों में पानी का बहाव तेज होगा तो फिर वो पानी सड़कों पर आएगा और लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। जो नदियां हमारे आसपास इर्द गिर्द या अलग अलग इलाकों में बनती हैं वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती हैं, लेकिन नदियों के जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो सोचिए कहाँ से इनके पानी को बहने की जगह मिलेगी। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी का एक सपना देखा था कुछ जनप्रतिनिधियों ने, और ये कहा था कि इसमें बोट चलेगी और लोग यहाँ नौका विहार करेंगे। लेकिन सोचिए जब नदी खत्म हो जाएगी तो बोट कहाँ से चलेगी। करोड़ों की राशि इस पर खर्च की गई इस सपने को पूरा करने के लिए। ना तो नदी में पानी लाया जा सका और ना ही यहाँ पर बोटें चलती किसी ने देखा। तो सोचिए नौका विहार तो सिर्फ एक सपना ही बन के रह गया। अब जो ऐतिहासिक एक वास्तविकता और हकीकत थी नदी के बहने का, वो भी अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।